आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन यहाँ से इसमें स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11। तो ये लेक्चर नंबर 11। इससे पहले अपना जो 10वां लेक्चर था उसमें टॉपिक अपना चल रहा था प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये टॉपिक चल रहा था। तो इस टॉपिक में एक जो भाग था पोर्शन ये कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। अब ये जो दूसरा भाग पोर्शन ये बचा हुआ है आज अपन इसको करेंगे। तो 11वें लेक्चर में इसका जो ये दूसरा भाग पोर्शन है इसको अपन आज इसको पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें दो चालकों के प्रेरण प्रभाव द्वारा आवेशन की प्रक्रिया। यानी इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि दो चालक गोलों को प्रेरण प्रभाव द्वारा किस प्रकार आवेशित किया जाता है, यानी आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है, उन चालक गोलों को प्रेरण प्रभाव द्वारा किस प्रकार आवेशित किया जाता है। तो इस लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे। तो अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये अपने पास कुचालक स्टैंड है। तो ये यहाँ पर कुचालक स्टैंड है, इस पर चालक गोला ए रखा हुआ है। ये कुचालक स्टैंड है, इस पर चालक गोला बी रखा हुआ है और चालक गोला ए और चालक गोला बी दोनों यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये तो चित्र ए में हो गया, डायग्राम ए के अंदर हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि एक कांच की छड़ लेते हैं, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो अपन ने धनावेशित कांच की छड़ ले ली। अब जो धनावेशित कांच की छड़ है उसको अपन क्या करेंगे कि ये जो चालक गोला ए है इसके पास में यहाँ पर लाकर रखेंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, इसके पास में यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो धनावेशित जो कांच की छड़ है इसको यहाँ पर लाकर रखेंगे पास में, तो यहाँ पर लाकर रखेंगे इसके पास में। तो ये वाली स्थिति ये जो डायग्राम बी है इसके अंदर दिखा दिया। चालक गोला ए बी, तो ए बी हो गए। धनावेशित कांच की जो ये छड़ है चालक गोले ए के समीप यहाँ पर लाकर रख दिया अपन ने, लेकिन ये इसको स्पर्श नहीं कर रही। तो अब बच्चों क्या होता है कि ये जो धनावेशित कांच की छड़ है, तो इस धनावेशित कांच की छड़ के कारण क्या होता है कि ये जो चालक गोला ए और बी है इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो चालक गोलों में चालक में क्या होते हैं, अत्यधिक संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए और बी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ऋणावेश हैं, वो इस धनावेशित कांच की छड़ के कारण क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश। तो ये माइनस 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 ये दिखा दिया। और यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो यहाँ पर प्लस 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 दिखा देंगे। तो ये भाग धनावेशित, ये भाग ऋणावेशित। तो ये जो चालक गोला ए है इसका ये जो बाईं ओर का भाग है ये ऋणावेशित हो जाएगा। चालक गोला जो बी है इसमें इधर दाईं ओर का ये जो भाग है दूसरा ये धनावेशित हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कब तक ऋणावेशित होगा ये भाग और ये कब तक धनावेशित होगा। तो होता क्या है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऋणावेश आता जाएगा। तो छड़ के धनावेश के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश। लेकिन ये जो ऋणावेश पहले यहाँ पर एकत्रित हो गया, इस ऋणावेश के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वापस प्रतिकर्षित होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब धनावेशित कांच की छड़ के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल और इन ऋणावेशों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल जब बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब जितना आकर्षण बल लगता है उतना ही प्रतिकर्षण बल। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी, साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी। तो ये साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी। तो ये साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। तो साम्यावस्था की स्थिति तक यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा और जितना ऋणावेश यहाँ पर उतना धनावेश आ जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, आवेश का प्रेरण। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं
आवेश का प्रेरण। तो ये प्रक्रिया आवेश का प्रेरण कहलाती है। तो ये अपने पास हो गया इसमें। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब अपन इसमें क्या करते हैं कि ये जो चालक गोला ए और बी है, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये चालक गोला ए है, ये चालक गोला बी को ए से अलग कर दिया, तो बी को ए से अलग कर दिया, दोनों के बीच में गैप हो गया। ये जो कांच की छड़ है ए के पास, तो यहाँ पर जो कांच की छड़ है ये किसके पास है, ए के पास है, तो ये हो गया। तो इसमें ऋणावेश यहीं पर रहेगा, इसमें ये जो धनावेश है इसमें यहीं पर रहेगा, तो ये हो गया। तो ये स्थिति सी आ गई अपने पास। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि ये जो धनावेशित कांच की छड़ होती है, इसको यहाँ से अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसको यहाँ से अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने के बाद चालक गोला ए, ये चालक गोला बी, तो ये चालक गोला बी हो गया। अब कांच की छड़ यहाँ पर नहीं है, तो कांच की छड़ यहाँ पर नहीं है, तो ये जो ऋणावेश होता है चालक गोले ए में इधर आ जाएगा। चालक गोले बी में, चालक गोला ये जो अपने पास ये जो चालक गोला बी होता है, इसमें ये जो धनावेश होता है, ये धनावेश अब चालक गोले बी में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऋणावेश यहाँ पर आ गया, इसका ये धनावेश यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा इसमें, तो ये हो गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं इन दोनों चालक गोलों के बीच की ये दूरी, ये यहाँ पर दूरी है। अब लास्ट जो डायग्राम, ये तो डी में हो गया, तो लास्ट जो अपना डायग्राम, लास्ट जो डायग्राम ई है, तो लास्ट डायग्राम ए के अंदर देखो ए और बी के बीच में ये गैप है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इससे ज़्यादा गैप है, तो ये जो गैप है इससे ज़्यादा गैप है यहाँ पर। तो इसका मतलब अब अपन क्या करते हैं कि जो चालक गोला ए और बी है इसके बीच की दूरी बढ़ा देते हैं। तो ए और बी के बीच की ये दूरी बढ़ गई, दोनों के बीच में ज़्यादा गैप हो गया। तो जैसे ही दोनों के बीच में अधिक दूरी करते हैं तो क्या होता है, चालक गोला ए पर ये जो ऋणावेश होता है ये चालक गोले ए के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये जो ऋणावेश था तो ये संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब ये जो चालक गोले बी के पृष्ठ पर ये जो धनावेश होता है इस चालक गोले बी के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये जो धनावेश होता है इसके पृष्ठ पर प्लस 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 यानी समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। तो ये विपरीत हो गया। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर क्या किया कि ये जो दो चालक गोले हैं, इन दो चालक गोलों को प्रेरण प्रभाव द्वारा, इन दो चालक गोलों को प्रेरण प्रभाव द्वारा विपरीत आवेश से अपन ने यहाँ पर आवेशित कर दिया। ये ऋणावेशित तो ये धनावेशित हो गया। तो दोनों चालक गोले विपरीत आवेश से ये आवेशित हो गए। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहे हैं, ये आवेशन की प्रक्रिया कौन सी हो रही है, प्रेरण प्रभाव द्वारा हो रहा है। तो प्रेरण प्रभाव द्वारा दो चालक गोलों को विपरीत आवेश से यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो ये अपना टॉपिक हो गया। अब इसमें एक चीज़ और समझो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें कि यहाँ पर मैं इसमें और बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया था कि जब कांच की छड़ को अपन आवेशित कांच की छड़ को चालक गोले ए के समीप लाते हैं, पास में ला स्पर्श नहीं कराते, पास में लाकर रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ऋण आवेश, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, धनावेश ही बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर होता क्या है कि धनावेशी छड़ के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और आएंगे उन पर क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। लेकिन अब जो ऋणावेश यहाँ पर आएगी, इन ऋणावेशों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो छड़ के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल और इन ऋणावेशों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल जब बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, तो ये साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। तो साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ पर ऋणावेश फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर धनावेश फिक्स हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को आवेश का अपन क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को अपन आवेश का प्रेरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया यानी ये जो साम्यावस्था यहाँ पर बनती है, यहाँ पर जो साम्यावस्था है ये तब तक बनी रहती है जब तक ये आवेशित कांच की छड़ चालक गोले ए के यहाँ पर समीप रहती है। तो जब तक आवेशित कांच की छड़ चालक गोले ए के समीप रहती है तो ये यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति बनी रहती है। तो ये हो गया। तो ये जो पूरा टॉपिक है,
मैंने आपको अच्छी डिटेल से समझा दिया है और इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।